अस्पताल की चुड़ैल। एक खतरनाक कहानी। शहर के कोने में स्थित वह पुराना अस्पताल अब वीरान हो चुका था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस अस्पताल में एक भयानक चुड़ैल का साया था। रात के समय अस्पताल के आसपास भयानक चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थीं। कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई, जब इस अस्पताल में एक महिला का इलाज हो रहा था। उसका नाम रंजना था। रंजना एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे इस अस्पताल के अंधकारमय इतिहास का हिस्सा बना दिया। वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसे ठीक करने में डॉक्टरों को कठिनाई हो रही थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों से एक गलती हो गई और रंजना की जान चली गई। उसकी मौत एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि लापरवाही का परिणाम थी। रंजना के परिवार वालों ने अस्पताल के खिलाफ आवाज उठाई, परंतु उस समय के शक्तिशाली डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन ने उनकी बात दबा दी। कहा जाता है कि रंजना की आत्मा को न्याय नहीं मिला और उसने इस अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली, जिससे उसकी आत्मा ने अस्पताल को अपना निवास स्थान बना लिया। उसके बाद से अस्पताल में कई अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों का कहना था कि रंजना की आत्मा अब एक चुड़ैल बन गई थी, जो रात के अंधेरे में अस्पताल के गलियारों में घूमती थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए और हवा में उड़ते रहते थे, और उसके कदमों की आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनने वाला कांप जाता। वह लोगों के सपनों में आती और उनके शरीर को जकड़ लेती थी। धीरे धीरे अस्पताल के कई मरीज और कर्मचारी अचानक गायब होने लगे, और उनके शव बाद में अस्पताल के पीछे वाले कूड़ेदान में या बेसमेंट में मिले। रंजना की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी थी। वह उन सभी से बदला लेना चाहती थी जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। उसकी पहली शिकार थी डॉ मेनका, जिन्होंने रंजना के इलाज के दौरान सबसे बड़ी गलती की थी। एक रात जब डॉ मेनका ड्यूटी कर रही थीं, उन्हें अचानक अस्पताल के बेसमेंट से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई सामान्य मरीज हो सकता है, परंतु जब वह बेसमेंट की ओर बढ़ीं तो आवाज तेज होती चली गई। उन्होंने जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोला, वहां की अंधेरी गहराई ने उन्हें घेर लिया। अचानक उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां रंजना की आत्मा खड़ी थी। रंजना की आंखें जल रही थीं, और उसकी भयानक मुस्कान ने डॉ मेनका के दिल को दहला दिया। अगले ही पल वह चीखती हुई गायब हो गई। सुबह जब कर्मचारियों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, तो उनका शरीर अस्पताल के एक कोने में मिला, बुरी तरह से घायल और ठंडा। उनका चेहरा डर से विकृत हो चुका था, और उनकी आंखों में खौफ की छाया थी। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, पर सभी ने इसे रंजना की चुड़ैल के आतंक से जोड़ा। इसके बाद से अस्पताल में कई अन्य दुर्घटनाएं होने लगीं। मरीजों के बेड अपने आप हिलने लगते। कभी कभी तो मरीज रात के समय अपने बेड से अचानक गायब हो जाते थे। नर्सें रात की ड्यूटी के दौरान चुड़ैल की छाया देखने का दावा करती थीं, जो दीवारों के पीछे से झांकती थी। अस्पताल के गलियारों में कदमों की आवाजें और डरावनी हंसी सुनाई देती थीं। मरीजों और डॉक्टरों ने अस्पताल छोड़ना शुरू कर दिया। अस्पताल की ये भयानक घटनाएं सिर्फ वहीं नहीं रुकीं। जिन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, उनके साथ बाहर भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग बीमार पड़ गए, तो कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे। ऐसा लगता था जैसे रंजना की चुड़ैल की आत्मा ने हर किसी को पकड़ लिया था। अस्पताल अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। वहां सिर्फ वही लोग जाते थे जो या तो साहसिक थे या जिन्हें इस रहस्य का पता लगाने की जिज्ञासा थी, लेकिन उनमें से भी कोई वापस नहीं आया। कुछ साल बाद एक समूह के युवा लड़कों ने हिम्मत की और उस अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सभी अपने कैमरों और उपकरणों के साथ उस रात अस्पताल पहुंचे। उनका इरादा था कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई को उजागर करेंगे। रात का समय था, और जैसे ही वे अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, ठंड का एक अजीब एहसास उनके शरीर को घेरने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, और केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने अपने उपकरण चालू किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वे अस्पताल के अंदर गहराई में जाते गए, उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक लड़के ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक
एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तेजी से खटखटाने की आवाज आने लगी। उनके कैमरे अचानक बंद हो गए और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। वे सभी घबरा गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अस्पताल के गलियारे अब एक भूल भुलैया की तरह लगने लगे। हर कोने पर उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी, परंतु जब वे उस दिशा में देखते तो वहां कोई नहीं होता था। एक लड़के ने जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की, उसे सामने एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लंबी काया, बिखरे हुए बाल और जलती हुई लाल आंखें देखकर वे समझ गए कि यह वही चुड़ैल थी। आतंक के मारे सभी लड़के अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन वह चुड़ैल उनके पीछे पीछे दौड़ती रही। उसकी हंसी ने पूरे अस्पताल को गूंजा दिया। उनमें से एक लड़के ने अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसे अंदर खींच लिया गया। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठीं और फिर सन्नाटा छा गया। जब सुबह हुई तो उस समूह के केवल 2 लड़के ही बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। बाकी सभी लड़कों का कोई पता नहीं चला। उन्हें बाद में अस्पताल के बेसमेंट में मृत पाया गया और उनके चेहरे पर वही भयानक डर का भाव था जैसा पहले डॉक्टर मेनका के चेहरे पर था। इसके बाद से उस अस्पताल के बारे में और भी कहानियां फैलने लगीं। कोई नहीं जानता कि वह चुड़ैल कब और किस पर हमला करेगी, परंतु एक बात तय है, जो भी उस अस्पताल के अंदर जाता है वह रंजना की चुड़ैल से सामना किए बिना वापस नहीं आता। आज भी वह अस्पताल वीरान खड़ा है और उसकी दीवारों के पीछे रंजना की आत्मा का भयानक साया मंडराता है। कहते हैं, अगर कोई रात के समय उस अस्पताल के पास से गुजरे तो उसे उस चुड़ैल की भयानक हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई उसे चुनौती देने की कोशिश करता है तो वह कभी वापस नहीं आता।